हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। यदि आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप 12 फरवरी को जो है पीटी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, खास करके 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार एसएससी सीजीएल या दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी की जो भी पीटी परीक्षाएं होती है उसमें 60% प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से आते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हैं ओनली जो बीपीएससी का जो आपका 42वीं से लेकर 67वीं तक जो आयोजित कराई गई है उस प्रश्न पत्रों का आप जो है अध्ययन करके जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आपके लिए लाए हैं बीपीएससी के द्वारा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा किसी भी पद के लिए आयोजित कराई गई हो उन सभी प्रश्न पत्रों का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का इस सीरीज के अंतर्गत जो है एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपको एक कहा जाए तो जितने भी बीपीएससी अभी तक परीक्षाएं आयोजित कराई गई है उसके सामूहिक प्रश्नों का हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। और इससे आपको आगामी जो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है उसमें आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो प्रश्न पत्र है बीपीएससी कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी परीक्षा जो 29 जनवरी 2022 को आयोजित कराई गई थी, इनके हम लोग प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बीपीएससी नाम से बीपीएससी 68वीं के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर सभी वीडियो आपको लगातार जो है सीरीज में मिल जाएंगे। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2, 3 तो उसको आप जाकर जरूर देख लें। तो चलते हैं प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग से एक गुजारिश है कि वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। प्रथम प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जीवन स्तर को बेहतर बनाना जो है प्रमुख उद्देश्य है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। और हम लोग 10 से 15 मिनट के अंतर्गत 145 प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो जो मंत्रिमंडल का सचिव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को जो है संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में राज्यसभा और लोकसभा को जो है इक्वलिटी पावर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में शुरू की गई थी? कल का जब हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो राजस्थान के नागौर में। लेकिन इस पेपर में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में शुरू की गई? तो सर्वप्रथम राजस्थान, उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। आंध्र प्रदेश में जो है सर्वप्रथम 1962 में मुक्त विश्वविद्यालय भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुए? देख सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम से 2 प्रश्न। तो ये सेकंड प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो टॉपिक है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि कल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो महात्मा गांधी का भी टॉपिक जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज खास करके चंपारण सत्याग्रह,
पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज विषय जो है ये आपका राज्य सूची का। आप लोग जानते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार जो है नियम और कानून बनाती है और संघ सूची पर केंद्र सरकार का फुल पावर रहता है और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है मिल कर कोई कार्य करती है। तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची का विषय है। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछता है कि शिक्षा जो है किसका विषय है? तो शिक्षा जो है अभी वर्तमान में जो है आपका समवर्ती सूची में है, उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री किसान योजना लगभग 10 करोड़ किसानों से संबंधित है। और एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भी परीक्षा में पूछता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसानों को जो है 2000 रुपया करके साल में आपको 3 बार दिया जाता है, यानी एवरी ईयर 6000 रुपये दिए जाते हैं। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये सिडबी से। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो सिडबी से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप की शुभारंभ कब हुआ? बिहार में जो है तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ जो है नवंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था। बिहार में नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक निवेश गति नीति 2016 किससे संबंधित है? तो फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होगी, यानी जितने भी औद्योगिक निवेश के लिए लोन लेंगे तो उसमें जो ब्याज होगा उस पर सब्सिडी कितना मिलेगा? 35%। ये खास करके बिहार में उद्योग दर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये सब्सिडी दिया जा रहा है। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था? तो काकोरी ट्रेन कांड जो है, जिसको अभी काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कांड के नाम से जाना जा रहा है। इसको नाम चेंज कर दिया गया है। ये आपके करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र जुआ बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो आनंद पनरे। ये जो बिरसा मुंडा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। आप जानते हैं कि चौरा चौरी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे और चौरा चौरी कांड में जो है पुलिस कर्मियों को जिंदा प्रदर्शनकारियों द्वारा जला दिया गया था, थाने में बंद करके। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नरमपंथी द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गर्म दल के नेताओं ने किसका नाम दिया? तो भिक्षावृत्ति की राजनीति। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 5 अक्टूबर 1926 को किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया? तो ये राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लगातार 2 टर्म तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद को सुशोभित किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए और जब वे आरा पहुंचे वे कौन थे? तो आपके वीर कुंवर सिंह। 70 वर्ष की उम्र इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था। इनका संबंध जो था जगदीशपुर आरा से था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कहां से शुरू किया गया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बिहार में जो है चौकीदारी कर देने से मना किया गया और ये आपके बिहार में स्टार्ट हुआ था। परीक्षा में यह भी पूछता है कि चौकीदारी कर जो है किस आंदोलन में देने से मना कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन दिया रहता है। तो आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी कर को भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। कौमिला की 2 स्कूली लड़की शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कब की थी? तो दिसंबर 1931 में। गांधी इरविन समझौता भी जो है दिसंबर 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किस नेता ने किया था? तो वीर सावरकर। अभिनव भारत एक जो था क्रांतिकारियों का एक गोपनीय संगठन था, इसका स्थापना 1904 में किया गया था और इसके प्रमुख नेता जो थे वीर सावरकर थे। किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य से विचलित नहीं होना चाहते और उस समय उसकी किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में नहीं थे। यानी
ये स्टेटमेंट किसने कहा कि गांधीवादी अपनी मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो ये जो कथन था एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इनकी हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ला। तो फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, यदि फणींद्रनाथ घोष गवाही नहीं देते तो शायद इन लोगों की फांसी नहीं होती। इसकी हत्या किसने कर दिया था? तो बैकुंठ शुक्ला ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रामगढ़ हजारीबाग जो आपके झारखंड में स्थित है। किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो विश्वनाथ दुबे। छिपकली का पैर किस तरह काम करता है? तो सेक्शन पैड की तरह काम करता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ जाता है? तो तरल पदार्थ पर जब प्रेशर पड़ता है, जैसे ही दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। कल के भी प्रीवियस ईयर के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जब एक विद्युत उपकरण की स्विच बंद कर दिया जाता है तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है? तो लाइव वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके कारण जो है आपके विद्युत उपकरण जो है क्लोज हो जाते हैं। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाए तो वह फट जाता है, क्यों? तो क्योंकि फटने का काम इसलिए करता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा जो है गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर जो है दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण जो है वो फट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं? तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति को में क्या होती है? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन होती है। किसी मिश्रण के विभिन्न धुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ की अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 67 में भी ये प्रश्न जो है पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा समझाया गया? तो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक द्वारा जो है परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को जो है समझाया गया है। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर जो होते हैं उसके द्रव्यमान संख्या होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसको बुदबुदाहट कहा जाता है। किसको व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा रहा है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को जो है फ्यूचर का फ्यूल माना जा रहा है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? तो 97.4% जो है आपके पृथ्वी पर जितने भी वाटर अवेलेबल है उसमें जो है आपका समुद्र और महासागर में है। प्रेशर कुकर पर खाना पकाने में कम समय लगता है, इसका क्या कारण है? ये भी आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी 67 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ऐसा नहीं है कि जो 42वीं से लगातार बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है सिविल सर्विस के लिए उसी में से प्रश्न पूछता है। हम लोग जनरली नॉर्मली जो बुक लेते हैं उसमें ओनली बीपीएससी 42 से 67 का आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र, कुछ मुख्य प्रश्न पत्र दिए रहते हैं, लेकिन आपको बीपीएससी बहुत सारी परीक्षाओं का जो है आयोजन करती है, तो उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए लाए हैं बीपीएससी जितनी भी परीक्षा है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आयोजित कराई गई है उन सभी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम लोग एनालिसिस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो प्रेशर कुकर में खाना पकने में कम समय इसलिए लगता है कि यह पानी के क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं? तो पुंकेसर और गर्भकेसर जो है ये फूल के क्या है? प्रजनन तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है? तो इंसुलिन की कमी से जो है अब जानते हैं कि मधुमेह रोग भी होता है। किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त वहन कराती है? तो फुफ्फुसीय धमनी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी की लगभग कितने भाग से बना है? तो 94%। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सी प्रतिक्रिया है? तो अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया के कारण अच्छे भोजन की जैसी गंध आपके नाकों के पास पहुंचती है तो मुंह से पानी आ जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई
क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की सबसे पहले जो है कल्पना की थी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प की स्थिति को हुई थी? तो 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो गलवान घाटी है वहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी ये 15 जून 2020 को हुई थी। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका लैंडर, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र का आधार का वाक्य क्या है? तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के लिए कितने प्रतिशत की मांग भाग आपूर्ति करता है? तो 50%। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच जो है वंशधारा जल विवाद है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किसमें किया जा रहा है? तो सड़क निर्माण में किया जा रहा है। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा बीर साल राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति क्या है? तो ये ई कूटनीति। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया की बैटरी कहलाता है? तो लाओस। निजी क्षेत्र कंपनी स्पेस एक्स की अंतरिक्ष कैप्सूल ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो ये 19 घंटे का समय लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड में परलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप बनाया है? तो ये आपका चाइना ने बनाया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड प्रकार का नाम क्या है? तो A31। भारत में शासन करने वाला प्रथम और गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो ये जो था आपका नंद वंश था। अशोक किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो सोह गौरा। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये फौजीदारी न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधिराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये जो था गुर्जर प्रतिहार का। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपियों को किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया? तो दलाइले ए फिरोजा शाही। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर की एक घंटी लटकाई जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? तो जहांगीर ने लटकाई थी। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था को किससे तुलना की जा सकती है? तो रैयत बारी व्यवस्था से। शेर शाह की जो भू लगान व्यवस्था थी उसको रैयत बारी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। रैयत बारी व्यवस्था, महलवारी, जमींदारी प्रथा, ये 3 प्रकार की जो थी प्रथा थी जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो दादा भाई नेहरू जी वह प्रथम भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे। नेक्स्ट है कि नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को जो है प्लासी के युद्ध के बाद बिहार प्रांत का प्रथम उप दीवान नियुक्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार में 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये नील के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये जो है बिहार के गया शहर में हुआ था। बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हसन इमाम जो थे बिहार कांग्रेस कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन थे। किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? तो ये जो है हिंद महासागर। विश्व की सबसे बड़ी मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो चाइना है। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो कालाहारी, ये दक्षिण अफ्रीका। हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा कौन सी है? तो आपका मोजाम्बिक धारा। और मोजाम्बिक धारा कैसी है? तो एक गर्म जल धारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादन करता है? तो जीवन निर्वाह खेती में।
गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो कायांतरी चट्टान में आता है। कहाँ जैव विविधता अधिकतम होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक होती है। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो सतलुज नदी जो है भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में है। छठ पूजा किन माह में मनाई जाती है? तो मार्च और नवंबर में होती है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? तो सीमेंट के लिए फेमस है। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 16%, 16.5%। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो पावापुरी, पावापुरी में जो है जल मंदिर स्थित है। बिहार में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 1205 मिलीमीटर जो है आपकी औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग यहाँ बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसके लिए हम लोग जो है अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित वीडियो को हम लोग बनाते हैं। आप चैनल को एक बार लाइक जरूर करें और आशा करते हैं कि 68 जो बीपीएससी पीटी है उससे पूर्व हम लोग जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उसके अलावा बीपीएससी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और उसके अलावा जो करेंट अफेयर, 1 ईयर का करेंट अफेयर हम लोग इस चैनल पर एनालिसिस करेंगे। आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।